दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सादत हसन मिंटो की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज के सिलसिले में आज की कहानी का उन्वान है वो लड़की। 4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाज़त थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायेदार दरख्त की छांव में आलती पालती मारे बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छांव का एक हिस्सा मालूम होता था। सरिंदर ने जब इसको देखा तो उसने महसूस किया कि वो उसकी गुर्बत चाहता है, हालांकि वो इस मौसम में किसी की गुर्बत की भी ख्वाहिश न कर सकता था। मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। गर्मी थी, 4:15 बज चुके थे। सूरज गरूब होने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम नहायत जलील था। पसीना था कि छूटा चाह रहा था। खुदा मालूम कहाँ से मसामों के जरिए इतना पानी निकल रहा था। सरिंदर ने कई मरतबा गौर किया था कि पानी उसने ज्यादा से ज्यादा 4 घंटों में सिर्फ 1 गिलास पिया होगा, मगर पसीना बिला मुबालगा 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहाँ से आया? जब उसने इस लड़की को दरख्त की छांव में आलती पालती मारे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है न मौसम की। सरिंदर पसीने में लथपथ था। उसकी बुनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया है। लेकिन इसके बावजूद जब उसने दरख्त की छांव में बैठी हुई लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, इसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकसरी था। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि बादल हैं महज या गर्दो गुबार। बहरहाल इस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छांव में बैठी सस्ता रही थी। सरिंदर ने अब की गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सांवला था, मगर नक्श बहुत तीखे कि वो सरिंदर की आंखों में कई मरतबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। ये भी मुमकिन था कि बेकारन हो, लेकिन सुरिंदर इसके मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सका था। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि क्या इस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, माँ भी इसके साथ, बाप मर चुका था, एक भाई था उससे छोटा, वो बोर्डिंग में रहता था। सरिंदर की उम्र 27-28 साल के करीब थी। इससे कबल वो अपनी 2 उधेड़ उम्र की नौकरानियों से 2-3 मरतबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की खराबी के बावजूद सरिंदर के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई इस लड़की के पास जाए, उसे ऊपर ही से इशारा करे ताकि वो इसके पास आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के पसीने में गोते लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाएं। सरिंदर ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर जोर से खंकारा, मगर लड़की मुतवज्जो न हुई। सरिंदर ने जब कई मरतबा ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद न हुआ तो उसने आवाज दी, अरे भाई जरा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा। वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सरिंदर को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो वो यकीनन इसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर उसे इसकी ये आवाज नापसंद होती तो भौंकता, मगर इस लड़की ने जैसे इसकी आवाज सुनी ही नहीं थी। अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सरिंदर दिल ही दिल में बहुत खफीफ हो रहा था। उसने एक बार बुलंद आवाज में इस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर भी इसकी तरफ ना देखा। झुंझला कर उसने अपना मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वो उसी तरह अपनी नंगी पिंडली खुजला रही थी। सरिंदर इसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नजर उसकी तरफ देखा और शलवार नीची करके अपनी पिंडली ढांप ली। सरिंदर ने इससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूँ। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो अब खड़ी हो गई हूँ। सरिंदर बौखला गया। इससे क्या होता है? सवाल तो यह है कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठी क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा और ज्यादा सांवला हो गया। तुम चाहते क्या हो? सरिंदर ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होठों पर अजीबोगरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेहरबानी? काहे की मेहरबानी? चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे की बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडी खुजलाने लगी। सरिंदर इसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसमें वो तमाम कौसें और वो तमाम खतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म इसके बाहर झांक रहा था। सरिंदर ने इससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? उधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सरिंदर इसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो अब ये बताओ कि तुम कौन हो?
और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूँ और दरख्त के नीचे मैं क्यों बैठी थी? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर अपनी शलवार का पांचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दी। सरिंदर इस वक्त इस लड़की की जवानी के मुतालिक सोच रहा था। वो इसका और उन 2 उधेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था जिनसे इसका 2-3 मर्तबा सिलसिला हो चुका था। सरिंदर ने इन अधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद इसको खींचकर अपनी कोठरियों में ले जाती थी, मगर सरिंदर अब महसूस करता था कि ये सिलसिला इसको अब खुद करना पड़ेगा। हालांकि उसकी तकनीक से वतन वाकिफ था। बहरहाल उसने अपने एक बाजू को तैयार किया और उसे लड़की की कमर में हमायल कर दिया। लड़की ने एक जोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सरिंदर एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ भी नहीं। लड़की के गहरे सांवले होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सरिंदर आराम से बैठ गया, मगर इसके सीने में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। चुनाचे उसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भेंच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पैर मारे, मगर सरिंदर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो फर्श पर चित गिर गई। सरिंदर इसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ इसके गहरे सांवले होंठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सरिंदर का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। बवजह मजबूरी वो इसके गीले बोझ बर्दाश्त करती रही। सरिंदर ने समझा कि वो राम हो गई है, चुनाचे उसने मजीद दराज दस्ती शुरू की। इसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि उसने मदाफत को अब फजूल समझा है। सरिंदर को अब यकीन हो गया कि मैदान उसी के हाथ रहेगा। चुनाचे उसने दराज दस्ती छोड़ दी और उसे कहा, चलो आओ पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तपाई पर एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठा लिया और सरिंदर से पूछा, मैं खा लूं? हाँ, एक नहीं, सब खा लो। सरिंदर ने छुरी उठा ली और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने इससे दोनों चीजें ले ली। मैं खुद छीलूंगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, उसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफेद सफेद झिल्ली हटाई, फिर फांकें अलग की। एक फांक सरिंदर को दी और दूसरी अपने मुंह में डाली और मजा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सरिंदर ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होंठों पर फिर वही अजीबोगरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो ना कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं। सरिंदर ने दूसरा माल्टा तश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूँ, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे जरा वो पिस्तौल तो दिखाना। सरिंदर उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपने मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें गोलियां भरी थी। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सरिंदर से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। ये कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सरिंदर पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और जान कुनी की हालत में कराहने लगा, ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सांवले होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, उनमें मेरा बाप भी था। सादत हसन मिंटो की ये कहानी बिल्कुल कुछ उन दूसरी कहानियों की तरह है जो आपको एकदम से स्पीचलेस कर देती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।